आप बहुत एक खुशकिस्मत हैं अगर आपने वो मुल्क नहीं छोड़ा था। अच्छा। मैं रात को अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये बात कर रहा था, मैं क्या गाली नहीं, मैं क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम अच्छा, लोग? आप भी इंडिया से माइग्रेट करके हाँ, आए हैं। मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं, भाई जिधर तुसी बैठे सी ना उथे वापस चले जाओ। फिरोजपुर था वहाँ का, इंडिया का शहर है फिरोजपुर। इंटरनेशनल लेवल पे इस टाइम रिलेशन दुनिया बेहतर करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो आपके सामने है कि कोई भी कंट्री इस टाइम हमारे में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा। सर मैं इसमें यह कहना चाहूँगा कि पहली बात तो हमारे माँ बाप की गलतियाँ हैं। अच्छा, जो हम अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं दे पा रहे। एजुकेशन सिस्टम नहीं बेहतर मेरे। इंडिया के नीचे या अमेरिका के नीचे जितना हम लोगों ने रहना था रह लिया। ठीक है, अब आइंदा हम इंडिया के नीचे से भी निकलेंगे, इसराइल के नीचे से भी निकलेंगे, इंडिया के नीचे से भी निकलेंगे। आइंदा जो हमारा रिलेशनशिप होगा वो या चीन के साथ या रूस के साथ। नहीं तो वो किस तरीके से बेहतर होगा? मतलब ये है कि आपको लगता है कि वो इकोनॉमी का दौर चल रहा है। मैंने पहले बात की है कि जैसे उनके आपस में कन्फ्लिक्ट हुए हैं, कोई कंट्रीज उनके साथ, कोई उनके साथ। इंटरनेशनल लेवल पे देखें इस टाइम नाम है इंडिया का। आप इस चीज को मानते हैं कि नहीं? अभी मैं देख रहा था उन्होंने ग्लासेस इन्वेंट किए हैं इंडिया ने। ठीक है, अगर आपके नजर से खबर गुजरी हो, ग्लासेस इन्वेंट किए हैं जो पैदाइशी जो न्यू बॉर्न बिनाई नहीं होती, जिनके पास जो देख नहीं सकते, नाबीना होते हैं, बिल्कुल नाबीना होते हैं, उनके लिए ग्लासेस इन्वेंट की है जो देख सकेंगे, हत्ता कि वो अखबार भी पढ़ सकेंगे। ठीक है, इंडिया में ये चीज इन्वेंट हुई है। ये मैंने अभी तक ये न्यूज नहीं देखी। देखने वालों में से अगर किसी को इस न्यूज के बारे में पता है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अहमद। आपका नाम? अदील। क्या करते हैं आप? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। कौन सी यूनिवर्सिटी? आईटी के। जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो कवर कर रहे हैं इंटरनेशनल टॉपिक है, और इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से इस टाइम पॉलिटिक्स चल रही है, अभी हम ये कहते हैं कि इंडिया को, पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि जी ये चीज़ है वो चीज़ है, लेकिन सऊदीया जिस तरीके से इंडिया के साथ खड़ा है, यूएई जिस तरीके से इंडिया के साथ खड़ा है, यूएस हो गया, यूके हो गया, इस तरह के कंट्रीज, तो वजह क्या समझते हैं? उनकी पॉलिसीज़ बेहतर हैं, या कुछ लोग जो पाकिस्तान में कहते हैं जी मार्केट बड़ी है, बस मार्केट बड़ी है इसलिए वो लोग उनका साथ? वजह इसकी यही है कि हमें यकीन करें, नर्सरी से लेके मैट्रिक तक इंडिया दुश्मन है। कारगिल और 71 की, 65 की, सब वगैरह जंगें दिखा के हमारा ये कॉन्सेप्ट ये बना दिया गया कि इसलिए हम सारी ज़िंदगी बस भारत को, इंडिया को गलत ही समझते रहे। ठीक है, गलत था, है या नहीं है वो एक अलग मैटर है। हमें खुद में ग्रोथ करने की, या हमें कुछ आगे बढ़ने के लिए, हमें कुछ मोटिवेट करने के बजाय कि हमें स्कूल में जाके हमें डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग सिखाई जाती, किताबों में हमें भारत, इंडिया मुताले पाकिस्तान, आपको यू नो बेटर के इन चीज़ों से भरी हुई है। अगर बात को रिलेट थोड़ा पाकिस्तान से किया जाए, ठीक है, क्योंकि मैं एज ए पाकिस्तानी बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ये बात करूँगा, अगर यही हमारा किसी के साथ इशू भी हो जाए ना तो हमें नुक्कर में लगा दिया जाएगा। ठीक है, वो वट एवर वो कोई भी कंट्री हो, हमें नुक्कर में लगा दिया जाएगा। और बात रही इंडिया की, तो देखो कनाडा तो चलें वो बहुत देर पहले से है, इंडिया अब आ रहा है हमारे साथ। ठीक है ना, तो अगर ये मामला जो हुए हैं इंडिया और कनाडा में, तो मैं तो वाकई ही बहुत दिल बर्दाश्ता भी हूँ और एक चीज़ से हैरान भी हूँ कि किस लेवल पे उनकी इकोनॉमी पहुँच चुकी है कि उनके बैकएंड पे अमेरिका है, बैकएंड पे यूएसए है। एक टाइम पे हम ये कहते थे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया काम करता है और यूएस अमेरिका काम करवाता है। आज आपको लगता है कि इंडिया यूएस की बात मानता होगा, या जो इस तरीके से कोई कंडीशन होगी? ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। मैं देख रहा था न्यूज़ में कुछ दिन पहले कि यूएस के कुछ एम्बेसडर्स भी और कुछ जो बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, डिप्लोमेट्स हैं जो, ठीक है, इंडिया में आके उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और बहुत बहुत बड़ी कंपनीज ऑलरेडी लगाई हुई हैं और लगाने भी जा रहे हैं, और इसराइल भी और रूस भी, सब कुछ। ठीक है, और आपने जो बात की है, आपने ये बात की कि अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान इस तरह की किसी कंडीशन में होता तो पाकिस्तान को कॉर्नर कर दिया जाता, ये कर दिया जाता। ये सब चीज़ें आपको नहीं लगता इकोनॉमी पे मैटर करती हैं, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस पे मैटर करती हैं? आप मतलब देखें, अच्छा बताएं भी, हमें बताएं कि मुकाबला करना है, मैं खुद मुकाबला करूंगा भारत का, लेकिन ये बताएं टेक्नोलॉजी में मुकाबला करना है, ये बताएं आईटी में मुकाबला करना है, ये बताएं एजुकेशन में, इकोनॉमी में मुकाबला करना है। ये दौर ही नहीं है वॉर का। ठीक है, ये दौर ही नहीं है। वॉर करनी है तो अब डिजिटल वॉर करें किसी के साथ। ठीक है, इकोनॉमी की वॉर करें, बिल्कुल इकोनॉमी की वॉर करें। डिजिटल वॉर उनकी यहाँ तक पहुँच चुकी है
कि अभी मैं देख रहा था उन्होंने ग्लासेस इन्वेंट किए हैं इंडिया ने। ठीक है। अगर आपके नज़र से खबर गुजरी हो, ग्लासेस इन्वेंट किए हैं जो पैदाइशी जो न्यू बॉर्न बिनाईज नहीं होती, जिनके पास जो देख नहीं सकते, नाबीना होते हैं, बिल्कुल नाबीना होते हैं, उनके लिए ग्लासेस इन्वेंट की है जो देख सकेंगे, हत्ता कि वो अखबार भी पढ़ सकेंगे। ठीक है, इंडिया में ये चीज़ इन्वेंट हुई है। ये मैंने अभी तक ये न्यूज़ नहीं देखी। देखने वालों में से अगर किसी को इस न्यूज़ के बारे में पता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भाई जिनकी आंखें पैदाइशी तौर पे ही नहीं है, नहीं देख सकते, उनके लिए इंडिया वालों ने ग्लासेस तैयार की हैं। अगर ऐसा है तो ये देखें, ये सिर्फ इंडिया की कामयाबी है। लेट्स सपोज अगर ऐसा है, ये जो आप न्यूज़ बता रही है, तो सारी इंसानियत की काम है, प्राउड है उनके लिए, सारी इंसानियत की जाहिर बात है। पाकिस्तान में कोई नबीना होगा वो भी खरीद ले। एग्जैक्टली ऐसे ही है, नबीना खरीद सकता है, बिल्कुल प्राउड है उनकी नेशन के लिए। ठीक है, मैं इधर बैठ के यकीन करें हम एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, मैं 14 पढ़ के भी मुझे अगर 25-30 हज़ार वाली नौकरी मिल रही है तो मुझे ये पुल बने हैं, ये मुझे कलमा चौक, मेट्रो शेड, मुझे इन सब का क्या मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है? बजाते खुद मैं अच्छी नौकरी चाहता हूँ, मैं अच्छा पैसा चाहता हूँ, अच्छी सैलरी चाहता हूँ, मुझे नहीं मिल रहा। रही बात इंडिया की, अगर उन्होंने पुल इतने नहीं बनाए, वो भी बनाए हैं, आई नो दैट, ठीक है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है वाकई उनका। ठीक है, उनका हमसे तो बहुत ज्यादा ऊपर है तबका जो खुशहाल है हमारी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम देखें, नो डाउट उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, नो डाउट अगर कोई भी दुनिया में बेहतरी की तरफ जा रहा है उसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन हमें सीखना भी चाहिए। सिर्फ तारीफ करके घर नहीं चले जाना चाहिए कि हाँ भाई इंडिया बेहतर कर रहा है, चलो ठीक है खुद सोचो जाके। हमें भी तो कुछ करना है, हमें भी तो सीखना है कि यार अगर आज उनके रिलेशन देखें, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो उनसे उनके प्रेशर में आए हुए हैं। हमारी उतनी इकोनॉमी नहीं है, हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी हमसे बेहतर है, वो बढ़ रही है। इसलिए दूसरे ममालिक US UK वो इसको आने वाले वक्तों में एक तरक्की याफ्ता मुल्क देख रहे हैं। ठीक है, हमारी कोई इतनी तरक्की नहीं है और ना ही वो आने वाले हालात में देख रहे हैं। अच्छा, बाकी मैं भाई की बात को कंटिन्यू करूँगा। जैसे हमें पढ़ाया जाता है मुतालिया जंगों के बारे में, ये वो फलां कर दिया। ठीक है, उनके एड्स आप देख लें, वही यही मिलेगा कि आप YouTube चैनल्स देख लें, आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ाया जाता है, एड्स क्या है, सर्फ के चल रहे हैं, टूथपेस्ट के चल रहे हैं, जरा सा लक्ष्य। अच्छा, मुझे ये बता दें, सिर्फ इकोनॉमी मैटर करती है या देखें पाकिस्तान या कोई भी कंट्री हो, उधर डिप्लोमेटिक वे में अगर हम चलें, अगर हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो फिर भी कंट्री कहें कि यार कोई बात नहीं, इनके हालात तो डाउन है लेकिन ये कभी बेहतर हो जाएंगे। हमारे यहाँ पे सियासतदान का भी तो कोई पता नहीं होता कि कल है परसों है, कल किसकी हुकूमत है, परसों किसकी हुकूमत है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं मिसाल यहाँ पे अफगानिस्तान की देना चाहूँगा। अब देखें वो किस हालात से, आपको सबको बेहतर पता है जो सुन रहे हैं और आप भी, कि अफगानिस्तान किन हालात से निकले और वो पाकिस्तान से बेटर है इस टाइम पे पाकिस्तान से बेटर है। रही बात ये हमारे मुल्क की, मैं यकीन करे रातों को झूठ ना बुलवाए अल्लाह, रातों को बैठ के आंखें नम हो जाती हैं इसी वजह से कि वो कौन सा वक्त आएगा कि जब पुरसुकून होकर घर में हम सोएंगे और आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे। ठीक है, सुबह डेली खबरें सुनो, कुछ ना कुछ चेंजिंग, कुछ ना, वो मर गया, वो इमरान खान, उसको वो इमाद का तो पता ही है ना अभी आपको, बात जो बच्चा गया। यही सोचता हूँ कि कौन सा ऐसा दिन आएगा जिस दिन मैं यहाँ रोड पे खड़ा होकर ये प्रोग्राम कर रहा हूँ कि आज पाकिस्तान ने ये डेवलपमेंट कर दी, आज पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पे ये अचीवमेंट कर दी। मेरा भी दिल करता है। ये मैं एक थोड़ी सी बात जान जाता हूँ, प्रोग्राम स्टार्ट करने, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये भाई ने मुझे पूछा कि क्या मतलब आजकल बहुत से लोग जो उनसे इंडिया पाकिस्तान के ऊपर काम कर रहे हैं, कंटेंट कर रहे हैं और मतलब बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। मैंने फिर रीज़न बताई कि भाई ये चीज़ें आप मुझे बता दें, लेट्स सपोज पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना हो, आप करें, आपके पास माइक भी है, आपके पास कैमरा भी है, करें अप्रिशिएट। कौन सी न्यूज़ पे, कौन सी खबर पे अप्रिशिएट करेंगे, बताएं। हमारे सिर्फ एटम बॉम्ब है। हम ये नहीं, आप ये कहते हैं जज्बा बहुत है, आप ये कहते हैं। हमारा सिर्फ हर साल एक नया नगमा आता है और कुछ भी नहीं है इस मुल्क में, ना इस मुल्क की आर्मी का हाल तो अब अवाम के सामने आ ही चुका है। इस बार तो बेकार है नसीबो लाल का। ठीक है। अच्छा, लास्ट में बात मुझे बता दें, वाइंड अप करते हैं कि जैसे दूसरे कंट्रीज हैं रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, हमारे तो नेबर में इंडिया बैठा है, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, हमारे अवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है अगर रिलेशन बेहतर कर लें, तो हम क्यों नहीं कर लेते? हम क्यों नफरतों में और अपने आप को अपना नुकसान कर रहे हैं? उनका इस टाइम नुकसान नहीं हो रहा था ना, इमरान खान था, उसने कोशिशें की हैं उनसे बेटर बनाने का रिलेशन, उनको दावत भी दी है। ठीक है, टांगे खींची हैं लोगों ने उनकी, बिठा दिया उनको। जब आप बात काइंडली इमरान खान पे भी कर ली जाए थोड़ी सी, वो इसलिए कर ली जाए कि वो बैठा है ना। अब मुझे बताएं, वो जो लोग बकवास करते थे 150 रुपए के पेट्रोल पे, 55 रुपए किलो आटे पे, ठीक है, वो कहाँ है रिपोर्टर? अब वो सारे नामवर जो हामिद मीर लगा लो उसको, यार क्या क्या नाम है उनका, नाम नहीं लेते प्रोग्राम में किसी का, लेकिन बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े एंकर हैं, वो कहाँ है अब? ठीक है, मैं इधर से पेट्रोल, यकीन करें मैं इधर से आता हूँ कलमा चौक से, और मुझे पेट्रोल
मेरी 40,000 सैलरी है। अच्छा। 40 में से मेरा महीने का 15,000 मेरा पेट्रोल का खर्चा है, ठीक है, और मैरिड भी हूँ, मैरिड ठीक भी हैं। 15,000 सिर्फ पेट्रोल का निकाल दें, खाना पीना अलहदा से होगा, उसके बाद घर के खर्चे, बिजली के बिल, यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस हैं, मैं मुझे बताएं, ठीक है, ठीक है। और मैं बात मजदूर आदमी की लाख रुपया कम से कम सैलरी हो, लाख रुपया हो सैलरी, फिर काम चलेगा। हाँ जी, फिर काम चलेगा। आपका कितना महीने का आप अर्न कर लेते हैं? और भाई मेरे बात सुनो, 332 रुपए पेट्रोल। नहीं, आप महीने का कितना कमा लेते हैं तकरीबन? यार हम तो कुछ भी नहीं कमा रहे, जो कमाते हैं पहले हम 6 घंटे काम करते थे, अब हम 20 घंटे काम करते हैं, और फिर भी गुजारा मुश्किल हो गया। गुजारा मुश्किल हो गया। देखें हम यही चीज़ें हैं। आप देखें, आम पब्लिक हो, एजुकेटेड यूथ हो, या फिर कोई भी पाकिस्तान में इस टाइम लोग हों, या तो वो कोशिश कर रहे हैं बाहर चले जाएं, या फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके हालात बेहतर हों। आपको लगता है कि हालात आने वाले टाइम में बेहतर होंगे? बिल्कुल भी नहीं लगता, सच्ची नहीं लगता। हालांकि अगर हम यूथ यानी मैं और अच्छा। आप ये कहेंगे कि नहीं लगता, तो आपको नहीं लगता कि फिर उम्मीद किस पे रहेगी? उम्मीद बस यही है कि अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है, बाकी ये जो बंदर फिर रहे हैं ना, हाँ। इन बंदरों पे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं ठीक है। है। अब मेरी बात प्लीज़ काइंडली कोई भी सेंसर्ड मत कीजिएगा। हाँ। मैं चाहता हूँ, यकीन करें इंडिया वाले भी सुन रहे हैं अगर, तो उनमें से कोई है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप बहुत एक खुशकिस्मत है अगर आपने वो मुल्क नहीं छोड़ा था। अच्छा। मैं रात को अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये बात कर रहा था, मैं क्या बहन गाली नहीं, मैं क्या क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम अच्छा, लोग? आप भी इंडिया से माइग्रेट करके हाँ, आए हैं। मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं, भाई जिधर तुसी बैठे सी ना उथे वापस उथे वापस चले जाओ। फिरोजपुर था वहाँ का, इंडिया का शहर है फिरोजपुर, फरीदकोट, वहाँ से आए हम। वो बड़ा ज़बरदस्त है वहाँ पे भी, काश के मेरे माँ बाप वहाँ से ना आए हुए होते। ये देखें जो थोड़ा एजुकेटेड यूथ होगी वो ये ओपिनियन रखेगी। अगर आप किसी मतलब उस तरह के लोगों से आप ओपिनियन लेंगे जो कि थोड़ा एजुकेशन को नहीं जानते, सोशल मीडिया को नहीं जानते, वो फिर एक ही बात करेंगे, जज्बा बहुत है हम में, हम जो सा ये चीज़ें हैं इस तरीके से। लेकिन अच्छा लगा आपसे बात करके। आप लास्ट में इंडिया से बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? और सेकेंडली जो IT की आपकी फील्ड है, क्या लगता है कि हमें IT में ही एटलीस्ट सोशल मीडिया के थ्रू या इस तरीके से IT में ही सीख लेना चाहिए जिस तरीके से उनका IT फील्ड ग्रो कर रहा है? बिल्कुल कोई शक नहीं है, और इंडिया वालों को मैं ये कहूँगा और उनसे हमें सबक ये सीखना चाहिए। हाँ। जिस तरह भाई ने एड्स की बात की है, एड्स बहुत बड़ी बात है। यूट्यूब चैनल है ना आपका, बिल्कुल आपके भी यूट्यूब चैनल पे एड्स चलेंगी और उनके यूट्यूब चैनल्स पे भी एड्स चलेंगी। देख लें, मैं कहता हूँ हर एड में वो बच्चों को समझा रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं कि वाकई ही अर्निंग, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस किस तरह सेट करनी है। और यहाँ पे ठीक है, मैच अब एट दी एंड बात को क्लोज करना है ना सोल्यूशन की तरफ। नाउ व्हाट्स द सोल्यूशन? सोल्यूशन ये है कि काइंडली हमारे सेंसर नहीं करनी मेरी प्लीज़ कोई भी बात। मैं एट दी एंड हमारे जो आर्मी चीफ हैं, ठीक है, अल्लाह करे उनके साथ उनके पास किसी तरीके से उनके थ्रू या आपके थ्रू उनकी वीडियो ये पहुंच जाए, ठीक है, उससे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई तू जान छोड़ दे, खुदा कसम तू अगर काम करने देगा ना, हमारे पॉलिटिक्स को करने देगा काम, ठीक है, बहुत अच्छा चला लेंगे ये मुल्क को। नहीं, लेकिन पॉलिटिशियन भी तो हमारे इस तरीके से है ना, क्या पता वो ही ना काम कर पाते हो तो मजबूरन उन्हें आना पड़ता हो। नहीं, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अभी अगर इस दफ़ा की बात नहीं है, हम आप लगा लें 46 से 71 से लगा लें, 71 से ये जो दखल अंदाजी कर रहे हैं, इनका काम बिल्कुल नहीं है काश्तकारी पे बोलने का, बिजनेस पे बोलने का, इनका काम नहीं है। प्रोटेक्शन करेंगे, प्रोटेक्शन इनसे भी नहीं होती। मेरे भाई आर्मी में है। अच्छा, ये बात थोड़ी मैं कह रहा हूँ ढकी छुपी रहती है तो अच्छी बात होती है। मेरे भाई आर्मी मुझे हकीकतें बताते हैं, वो ठीक है, मुझे बताते हैं अगर कोई एक बंदा उधर आके तालिबान का या फिर इंडिया से कोई एक बंदा हमारा मर जाता था ना, सॉरी एक हम उनका मार देते थे, तो इधर से वो 10 मारते थे हमारे, ठीक है, और इधर जज्बा लेके फिर रहे हैं यार। ठीक हो गया, चले यही सिचुएशन है। मैं ये कहता हूँ जिसका भी काम, जो जिसका काम है, मेरा काम जो है मुझे वो रिस्पांसिबिलिटी पूरी करनी चाहिए। ये भाई का जो काम है, इसी तरीके से अदारे हों या गवर्नमेंट हो, हर एक हम अपना अपना काम करेंगे, सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? सलीम अजहर खान। क्या करते हैं सर आप? मैं एक्चुअली स्टेल में हूँ, सीनियर सेल मैनेजर हूँ। ठीक हो गया। और आपका नाम? अजीम। क्या करते हैं आप? मैं मेडिकल कॉलेज में होता हूँ। मेडिकल कॉलेज में होते हैं, चले अच्छा आप बताएं, पाकिस्तान की टॉपिक की तरफ आते हैं। पहले ये बताएं इस टाइम कंडीशन क्या चल रही है इकॉनमी की, ओवरऑल जो लोग हैं किस हालत में रह रहे हैं? ये बात करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हालात वाक़यात हमें ये इस तरफ ला रहे हैं कि इतना मतलब परेशानी है कि हम देख रहे हैं कि खाना पीना और हर एक चीज़ जो है ना वो हम हमारे
जो मतलब बी क्लास कह लें, जो हम सफ़ेद कॉलर थे, हमारे लिए भी इतना बड़ा मुश्किल हो गया कि बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और हालात दिन ब दिन जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। आप देखें ना, ये जो वारदातें हो रही हैं, अभी मैं आपको बता नहीं सकता, ये तो इत्तेफाकन आप सामने आ गए हैं। मैं एक्चुअली यहाँ पे ना दवाई लेने आया हूँ अपनी मिसेस के लिए। अच्छा। ये इस्लामिक शहद वाले हैं, वहाँ से मैं दवाई लेने आया हूँ। अभी 2 घंटे पहले मेरे साथ ये ऐसा वाक़या कि मैंने जेब में मोबाइल पहना डाला हुआ था और साथ में मेरे क्या बिल के लिए पैसे थे 35,000। आगे बिलों की प्रॉब्लम, फिर वो 35,000 रुपया मैं बिल जमा करवाने जा रहा हूँ। तो वो आए हैं, 2 बच्चे आए हैं, उन्होंने झपटा मतलब एकदम से जेब से निकल गया मोबाइल और पैसे लेके। अब देखें ना, जब ऐसे हालात होंगे तो कैसे काम चलेगा आगे। मेरे लिए ये बात, ये खबर ज्यादा हैरान करने वाली नहीं कि मोबाइल छीना गया, मोबाइल यहाँ पे आम है, लेकिन इन्होंने एक बीच में इन्होंने एक बात की है, 2 बच्चे आए हैं, मतलब बच्चे मतलब टीनेजर थे, कोई बड़े मैं कह रहा हूँ जी 14, 15, 16 साल के होंगे, 14 से 16 साल की उम्र। आप देखें क्या जो पाकिस्तान का फ्यूचर है वो इस टाइम इस काम में, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने की कह सकते हैं। अब रोज हम अगर अखबार देखते हैं टीवी पे तो ऐसे हालात हमें नजर आ रहे, फलां वाक़या लूट मार। जब खाने को कुछ नहीं होगा तो एक्चुअली आप समझ सकते हैं ऐसे ही है। यानी कि उसमें बच्चों का नो डाउट, जिसने भी ये वारदात की है गलत तो गलत है, चोरी तो चोरी है, लेकिन क्या सिर्फ उन्हीं का कसूर है या हुकूमत अदारों का भी कसूर है? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि जब हालात खाने पीने का बंदा मजबूर होता है ना, वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, ऐसे ही है, कुछ भी करने के लिए तैयार। अब देखें कि मतलब अगर उन्होंने ये किया हरकत बच्चों ने, तो इससे आगे भी बहुत कुछ हो सकता था। खुदा ना खास्ता मेरे साथ टक्कर हो जाती, मैं गिर सकता था, मर सकता था, कुछ भी हो सकता था। आगे से आप उन्हें रोकने की कोशिश करते तो पीछा करता, मैं बिलफर्ज अगर जज्बाती होकर मैं पीछा भी करता। वो तो चले, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी सेंस को जरा काबू में रखा, उसकी जात की मेहरबानी के बच गया सारा माल। ऐसे ही है, नहीं तो देखें जब चोरी करने चोर आता है तो वो फिर कुछ ना कुछ कर भी देता है, अगर उसको आगे से रोका जाए या मजम्मत की जाए। सर ये देखें, इस टाइम हम कैसे हो सकते हैं, आप खुद समझदार हैं कि जब हालात ठीक नहीं होंगे तो आप ऐसी सिचुएशन में मैं इनसे बात करूं कि इंटरनेशनल जो है वो इस टाइम रिलेशन कैसे बेहतर किए जाएं। ऐसी सिचुएशन में जब हम आपस में एक दूसरे की जेबें काट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, और हम ऐसी सिचुएशन में, अच्छा मेरा टॉपिक वैसे सुन ले, मैंने देखे, अब मैं तो आपका टॉपिक सुन के परेशान हो गया हूँ। ये है कि मैं ये समझे इत्तेफाक की बात है, सामने आगे इंटरनेशनल लेवल पे इस टाइम रिलेशन दुनिया बेहतर करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो आपके सामने है कि कोई भी कंट्री इस टाइम हमारे में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा। सर मैं इसमें यह कहना चाहूँगा कि पहली बात तो हमारे माँ बाप की गलतियाँ हैं। अच्छा, जो हम अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं दे पा रहे, एजुकेशन सिस्टम नहीं बेहतर मेरे ख्याल से। एजुकेशन वो अगला काम है ना, पहला काम तो माँ की गोद है, ऐसे ही है। यानी माँ बाप से पहले बच्चे सीखते हैं, फिर उसके बाद जाके स्कूल में कॉलेज में जाते हैं। तो बेसिक तो हमारा स्कूल कॉलेज एजुकेशन आती है ना। अगर वो तरबियत हमें बेहतर दी जाए और बेहतर तरीके से गाइड किया जाए कि हमें कैसे रहना है, विजन दिया जाए, सोच दी जाए, मतलब फिर बात तो फिर वही आ जाती है ना कि भाई उन्होंने अगर बेहतर किया तो उन्होंने इकोनॉमी बेहतर की, उन्होंने एजुकेशन, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। जब बंदे की जेब में पैसा होता है ना, फिर आदमी को मतलब कोई परेशानी होती। अभी मैं जब ये रिपोर्ट करवा रहा था ना, तो वहाँ किसी बंदे ने कह दिया उस बंदे को कि यार तुम्हारे पेपर कैसे गुम हो गए डॉक्यूमेंट्स आपके। कहता महंगाई नहीं देख रहे, बंदे की होश ही नहीं, तो क्या कर सकता है बंदा। तो पहले काम तो होश होनी चाहिए ना, तो इकोनॉमी या मतलब बंदे के पास रुपया पैसा होगा तो सारी चीजें ठीक हो जाती है। इधर आओ, ये देखें, ये अब देखें, अब ऐसा तो नहीं है कि ये इत्तेफाकन मैंने इसे कहा हो कि भाई हम वीडियो कर रहे होंगे तो आप आ जाना। ये आए हैं, ये इस टाइम फ्यूचर, ये देखें, ये पैसे जो उनसे मांगे जा रहे हैं, ये छोटा बच्चा है, ये इस तरीके से क्या हम आगे जा सकते हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं? नहीं, ऐसे तो फिर कुछ भी नहीं ना होगा। हम तो बहुत आगे पीछे हैं, बहुत ज्यादा पीछे होते जाएंगे। नहीं, बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं हम इंटरनेशनल लेवल पे, बहुत पीछे हम जा रहे हैं। हमारे पॉलिटिशियन, हमारे अदारे, हमारी गवर्नमेंट इन चीजों को क्यों नहीं ऑब्जर्व कर रही? लेकिन जी उनकी मर्जी की बात है, क्या कर सकते हैं। ऐसे मर्जी उनकी अगर मर्जी चलती रही तो हम तो फिर कहीं के ना रहे। तो बस अगर आप इसी तरह काम करते रहेंगे तो मेरा किसी दिन तो होश आ ही जाएगी। यही चीज़ है, देखें हमारा मकसद भी यही होता है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट तक बात पहुंचाई जाए, किसी ना किसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है, जो रियल सिचुएशन है, वो दिखाई जाए। लेकिन हमें जहाँ तक हमारे से पॉसिबल हुआ हम काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कारी मोहम्मद इकराम। अच्छा, हमारे जो हालात हैं इसके अंदर हम खुद जिम्मेदार हैं या इसमें अमेरिका की साजिश की वजह से हम यहाँ, इसराइल की साजिश या इंडिया की साजिश की वजह से? इंडिया के नीचे या अमेरिका के नीचे जितना हम लोगों ने रहना था रह लिया, ठीक है। अब आइंदा हम इंडिया के नीचे से भी निकलेंगे, इसराइल के नीचे से भी निकलेंगे, इंडिया के नीचे से भी निकलेंगे। आइंदा जो हमारा रिलेशनशिप होगा वो या चीन के साथ
या अच्छा। रूस के साथ। नहीं तो वो किस तरीके से बेहतर होगा, मतलब ये है कि आपको लगता है कि वो इकॉनमी का दौर चल रहा है। मैंने पहले बात की है कि जैसे उनके आपस में कन्फ्लिक्ट हुए हैं, कोई कंट्रीज उनके साथ, कोई उनके साथ, इंटरनेशनल लेवल पे देखें इस टाइम नाम है इंडिया का, आप इस चीज़ को मानते हैं कि मैं नहीं? समझ रहा हूँ, बुनियादी चीज़ है कि हर चीज़ अपने वक्त पर अच्छी लगती है। ऐसे ही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त से पहले हमें ओपन नहीं करनी चाहिए। ठीक है। जिस तरफ हम जा रहे हैं ना, हाँ, हाँ। बढ़ रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। ठीक। वो दिन करीब हैं हाँ। कि जब ये मुश्किलें टलने वाली हैं और ठीक। अच्छे दिन आने ठीक वाले है, मैं खुद एज ए पाकिस्तानी यही चाहता हूँ कि मुश्किल वक्त टले, जल्द अज जल्द खत्म हो और अच्छे दिन आए। लेकिन मैं दोबारा आपके पास आऊँगा, आप कितना मतलब 5 साल 2 साल कितने टाइम में हमें अच्छी खबरें आने लगेंगी आपके ख्याल से? मैं समझता हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर हमारी इकॉनमी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। ये जो अगला साल है ना, नया ठीक साल है। 2024, हम्म। इसमें वो शेर बबर आ रहा है ठीक हो गया। इंशाअल्लाह ताला, चलें और जी। वे इस मुल्क को उठाएगा। ठीक है, रिलेशन भी बेहतर करेंगे नेबर के साथ सारा या नहीं कुछ करेंगे, बेहतर। चाहे इंडिया के साथ? उनके आने से हर चीज बेहतर होगी, क्योंकि वो सबसे पहले कहता है पाकिस्तान। ठीक है। तो जो बंदा कहता है ना सबसे पहले पाकिस्तान, वो किसी के साथ भी ताल्लुक रखेगा तो पहले पाकिस्तान पाकिस्तान का को फायदा। मद्देनजर रखेगा, फिर वो ताल्लुकात बढ़ाएगा, ऐसे ही बनाएगा है। किसी से ठीक भी। है, यानी ये नौजवान ये जो सुन रहे हैं हमें बड़ी तादाद में, ये हौसला रखें, उम्मीद रखें आपके कहने के ऊपर। इंशाअल्लाह ताला ठीक इनको हो हौसला गया। रखना क्यों जी चाहिए। भाई? 1 सेकंड में आप हाँ। समझो, वो कहते हैं कि कोई आदमी गरीब था, वो कहीं बाहर मुल्क गया काम करने के लिए, वहाँ है। जाके वो अमीर हो गया। हाँ। जब वापस आया ठीक है। तो उसने अच्छा मकान बनाया, कोई 5-7 दुकानें बनाई, ठीक है। वहाँ से उसको आमदनी शुरू हो गई। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसने अपने मोहल्ले के एक बड़ी बरादरी वाले ठीक है। शख्स से जाकर रिश्ता मांग लिया। हाँ। तो उसने कहा यार खुदा के बंदे, तुझे सोचना चाहिए था कि मैं रिश्ता यहाँ किससे मांग रहे हैं? बड़ी बरादरी का और तू छोटी बरादरी का है, आज तू यहाँ तक आ पहुँचा। हाँ। तो उसने अपने कमियों से कहा कि इसको जरा फेंटा लगाओ। ठीक है। इस खन्नास को इतनी अकल नहीं कि ये आज यहाँ तक पहुँच गया। हाँ। फेंटा खाने के बाद हाँ। वो बेवकूफ शख्स उठा और उसी से कहने लगा जनाब अब मैं ना ही समझूं। तो इन लोगों का वही हाल ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला बेहतरी की उम्मीद करे, अल्लाह हमें खुद भी काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, दुआ और मेहनत सब कुछ साथ साथ होगा तो ही बेहतरी आएगी। ठीक है। हमारे मुल्क में हाँ। जहालत ज्यादा है, ठीक है। और जहालत की तरफ इन लोगों को रखा गया है, जानबूझ के रखा गया है। जानबूझ के रखा गया है। हाँ। देखें आप इस मुल्क पर टैक्स जो है ना वो डिवाइड करके यहाँ पे तालीम प्राइमरी से लेकर ऊपर तक ठीक है। आप फ्री कर सकते हैं, जबरदस्त। लेकिन हम करेंगे क्यों नहीं? इसलिए कि 25 करोड़ आवाम को हमने नीचे रखना है। ठीक है, इनको गुलाम दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाए, चाहे दुनिया चांद पे पहुंच जाए, दुनिया हमने चांद पे पहुंचती है तालीम के सर पे। ठीक है। और हमने वो तालीम आम नहीं करनी, हाँ। हमने जहालत को आम रखना है, ताकि हर आने वाला पिछले कोई पसंद करे यार ये बेहतर नहीं, है। सर ये देखें, अभी- ये जो आप बोल रहे हैं जहालत को हम, ये नो डाउट के इस टाइम जो सिचुएशन नजर आ रही है वो यही है कि जो जहालत है वो उस तरीके से खत्म होती नजर नहीं आ रही हमें। होगी ना इंशाल्लाह, जब वो बंदा आएगा हाँ। जिसका मैं अभी नाम नहीं ले रहा, ठीक है। वो ये सारा कुछ करेगा। जिस बंदे ने पहले दौर में ठीक, आप 10 इमरान, मैं बार- नाम ले लूं अगर इजाजत हो ले तो, बेशक। इमरान खान साहब की बात भाई कर। हमारे सर का ताज है। ठीक अब है, बताएं। जबरदस्त। चलें जी, अच्छा लगा। मैं इनकी बात से इस हवाले से एग्री करता हूँ कि चाहे कोई भी आए, पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए। हमेशा यही कहता हूँ कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे इमेज बेहतर होना चाहिए। जैसे इस टाइम पे भारत के साथ दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज खड़े हैं, हम भी अगर अपनी पॉलिसीज़ को, फॉरेन पॉलिसीज़ को बेहतर करेंगे, अपने नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर करेंगे, तो मुश्किल वक्त हो या आसान वक्त हो, हमें हमारे साथ बहुत से लोग, बहुत से कंट्रीज खड़े नजर आएंगे।